गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो स्टडी है वो भी बिल्कुल अच्छे से चल रही है, बिल्कुल जोश और जुनून से। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। तो बच्चों, डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ खास बातें, ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इस तरह का इनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को बाइलोब्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है और ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें जो लिक्विड फॉर्म में होगा ये इसका साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब है वाइट और साइट का मतलब है सेल्स। ठीक है बच्चों, और इसकी जो क्वांटिटी होती है मेल और फीमेल में वो होती है 8 से 10,000 प्रति 100 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन यूँ पूछ ले भाई आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ब्लड में किस अनुपात में होती है, तो आप आंसर दोगे 600 अनुपात 1 में, 600:1 में। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशन है, बनता कहाँ पे है डब्ल्यूबीसी, तो आप कहोगे बोन मैरो में, यानी जो लाइट येलो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे ये बनता है। बोन मैरो का जो लाइट येलो पार्ट है वहाँ पे डब्ल्यूबीसी बनता है। ठीक है, उसके बाद इसका लाइफ स्पेन कितना है, जीवन काल कितना है, तो जीवन काल है 2 से 4 दिन। कितना है? 2 से 4 दिन। और ये मरने के लिए कहीं नहीं जाती, ये डेड कहाँ पे होती है? ब्लड में होती है, और ब्लड में ही क्या होती है? रीजनरेट होती है। ठीक है ना बच्चों, आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा था, आरबीसी कहाँ? लीवर और सप्लिन में डेड होती है। ठीक है ना, और वही रीजनरेट होती है, तो इस बात को ध्यान रखना। और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी का जो साइज है, शेप है, वो इरेगुलर होती है, अनिश्चित होती है बच्चों। उसके बाद है कि अमीबा की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा के जैसा सिंगुलर सेलुलर या यूनिसेलुलर डब्ल्यूबीसी होता है। यानी इसकी बात करें तो जिस तरह से अमीबा की शेप होती है उसी तरह से डब्ल्यूबीसी की शेप होती है, इरेगुलर, एक जैसी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इसके दूसरे नाम क्या है? फाइटर सेल भी बोलते हैं इनको, फेगोसाइटिक सेल यानी भक्षण करने वाला सेल भी कहते हैं, बॉडीगार्ड भी कहते हैं, बॉडीगार्ड ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको, सोल्जर सेल भी इसको कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एंड्रनल और एडिशन ने। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? ये होती है बच्चों 2 तरह की, एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में है, और एक होती है अकणिका में, इस तरह से जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स और भी हैं, वो कौन से हैं? मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, और इनको भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले आपका आएगा बच्चों एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स है या इसको एसोफिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, जब किसी एक ग्रेनुलोसाइट को लेते हैं तथा ऊपर जब एसिडिक कलर की कोई डाई से कलर कर देते हैं तो डब्ल्यूबीसी हमें ऑरेंज कलर की दिखती है, उसे ही हम इसिनोफिल कहते हैं, और इसका पीएच मान कितना होता है? 0.7। ठीक है, समझ आ गई बात भाई? 0 से 7। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होती हैं कि जब किसी ग्रेनुलोसाइट को लेते हैं और उसके ऊपर जब बेसिक कलर की कोई डाई करते हैं, किसी तरह का कोई सूचक उसके ऊपर लगाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। जो ब्लू कलर की दिखाई देती है उसको कहते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी हमें ऑरेंज कलर की दिखाई देती है उसे कहते हैं हम इसिनोफिल्स। ठीक है, और ब्लू कलर वाली को बेसोफिल्स कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कौन सी डब्ल्यूबीसी है भाई? ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी एसिडिक या बेसिक किसी कलर से रंगने पर, चाहे उसके ऊपर एसिडिक कलर डाल दो चाहे बेसिक कलर डाल दो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स, और ये रंगहीन होती हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह की होती हैं, एक होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चों, और जो इनका रेशियो होता है ब्लड में, बेसोफिल्स का होता है 0 से 5%। ठीक है, ये मिनिमम होता है सबसे, और न्यूट्रोफिल्स का होता है 60 से 65%, ये सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन यूँ पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो किसका होता है? आप कहोगे न्यूट्रोफिल्स का। सबसे कम किसका होता है? बेसोफिल्स का। और जो 2 से 3% किसका होता है? इसिनोफिल्स का। और जो ब्लड की डब्ल्यूबीसी का जो सबसे बड़ी
WBC उसका नाम बताइए। तो सबसे बड़ी WBC कौन सी होगी आपकी? मोनोसाइट्स। और सबसे छोटी WBC कौन सी होगी? लिम्फोसाइट्स। और ये होती है 6 से 8%, ये होती है 20 से 25%। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस के हिसाब से इनकी बात करते हैं। तो इसिनोफिल्स में क्या होता है बच्चों? इसिनोफिल्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, या कहते हैं भी इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इस शेप में होता है, इस शेप को कहते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस बड़ा होगा, ठीक है, उस पहले वाले से क्या होगा? बड़ा। और ये क्या होते हैं? बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं इसके भी। और खास बात अब आपसे पूछ ले भी कौन सी WBC में 5 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो आप कहोगे न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 5। और इन 5 में से 3 क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं, 2 क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, ठीक है। 2 इमेच्योर का मतलब है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, वो छोटे होते हैं साइज में, या पूरी तरह से विकसित नहीं होते। और मोनोसाइट है, मोनोसाइट में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी किसकी शेप का होता है? किडनी की शेप का होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किडनी की शेप का न्यूक्लियस कौन सी WBC में होता है, तो आप कहोगे मोनोसाइट्स। उसके बाद है बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कलरलेस न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इनके फंक्शन क्या है, काम क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है ना बच्चों, इनको तो कहते हैं फेगोसाइटिक सेल्स, यानी भक्षण करने वाला जो सेल है वो कहते हैं, ठीक है। या इनको कहते हैं इम्यूनिटी देने वाला, यानी वायरसेस वगैरह वगैरह को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इन लोगों से जो लड़ने की क्षमता है ना बच्चों, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। और ये इस तरह से मतलब अपना फूड अमीबा की तरह इसका फूड लेता है, तो इसको कहते हैं फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिस जो प्रक्रिया है वो कहते हैं, ठीक है। ये WBC क्या करती हैं कि जैसे ही WBC को यूं लगेगा कि बैक्टीरिया आ रहा है, तो अमीबा की तरह मुंह बना लेगी और बैक्टीरिया को निगल लेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको खत्म कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। उसके बाद है बच्चों बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का क्या काम है भाई? ये 2 तरह के केमिकल सेक्रेट करती है, एक तो होता है हिस्टामिन और दूसरा होता है हिपेरिन। और ये कौन सा होता है? एलर्जी वाला होता है, ठीक है। और ये लीवर में भी बन सकता है भाई। और जो हिपेरिन है ना, हिपेरिन एंटी क्लोटिंग एजेंट है, ये हमारी बॉडी में क्लोट नहीं बनने देता ब्लड का, ब्लड फ्लो करता है, तो उसको प्रॉपरली फ्लो करने का जो काम होता है वो करता है हिपेरिन। और जो ब्लड की गांठें हैं वो नहीं बनने देता बॉडी में। बॉडी में क्लोट कब बनेगा? जब हिपेरिन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और यह हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बनाने का कार्य भी करता है। अब आप मेरे को ये बताओगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या है? लाइव चैट में लिखना भाई, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे फिर आपको। एसिनोफिल्स है बच्चों। एसिनोफिल्स क्या करती है? जब बॉडी में बेसोफिल्स की कमी हो जाए, तो एक बार में ज्यादा मर जाए या काम करना बंद कर दे, तो रीजनरेट नहीं हो पाते। तो एसिनोफिल्स हमें एलर्जी से, संक्रमणों से बचाने का कार्य करता है। एलर्जी की कभी कभी शरीर के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिम्फोसाइट प्लस मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट 2 तरह का है, एक बी सेल्स हैं और एक टी सेल, यानी टी टारगेट सेल बोलते हैं। निर्माण बोन मैरो में होता है और ये पूरी तरह से मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और ये मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड के पास जाता है। टी टारगेट सेल वाला किसके पास जाता है? टारगेट सेल थाइमस ग्लैंड के पास जाती है मैच्योर होने के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि के पास चाहे बी सेल लिम्फोसाइटिक आए या टी लिम्फोसाइट आए, पर जब वह मैच्योर होकर निकलेगा तो टी सेल के नाम से ही जाना जाएगा। चाहे बी सेल आए चाहे टी सेल आए, जब यहां से मैच्योर होकर निकलेगा तो उसको लिम्फोसाइट ही कहेंगे। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं, प्रतिरक्षी बनाती हैं, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाती हैं। ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बनाने का काम करती हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये दोनों एडवांस लेवल की भी इम्यूनिटी प्रदान करती है। इनको मेमोरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। WBC को इम्यून सेल कोशिका भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है बच्चों? तो ऐसा इसलिए है कि जैसे एक छोटी सी बात आपको पता होगी कि जब हम छोटे थे तो हमें इंजेक्शन लगते हैं पीलिया के, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जो इंजेक्शन लगते हैं उन इंजेक्शन्स के कारण हमें
वो बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जैसे ही उस बीमारी का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो WBC क्या करेगी, उस एंटीबॉडी को जो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हुआ है एक्टिवेट कर देगी, और वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उस वायरस को खत्म कर देगा। इसलिए इसको कहते हैं तो मेमोरी सेल्स कहते हैं बच्चों। और इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, एडवांस लेवल की सेल भी कहा जाता है और फ्यूचर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे WBC है। WBC को हमने कहा प्रतिरक्षी तंत्र भी को मजबूत करती है, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। ये 8000 से लेके 10,000 तक प्रति 100 ml हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। WBC की बच्चों कमी होगी तो उससे बीमारी हो जाएगी ल्यूकोपीनिया, और इम्यूनिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम। अगर WBC ज़्यादा हो जाएगी तो भी तब हमें हो जाएगा ल्यूकेमिया। इसको क्या है, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है बच्चों। ब्लड कैंसर का मतलब कि ये हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है, गांठें बनने लग जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है बच्चों जो इससे होती है वो है HIV एड्स। ठीक है, HIV एड्स क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ये। ठीक है, HIV वायरस से ये बीमारी होती है, मनुष्य के इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देती हैं। और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई, रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये हमारी बॉडी में WBC की कमी कर देता है, और WBC में किसकी कमी कर देता है, T लिम्फोसाइट की कमी कर देता है बच्चों। ठीक है, और WBC कम होने से एड्स HIV नहीं होता। निम्न 4 मीडियम से HIV ट्रांसफर हो सकता है। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी STD से, मदर टू चाइल्ड, और इन्फेक्टेड नीडल का यूज करने से। ठीक है, उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों, एक तो होता है इससे तेज बुखार, लॉस ऑफ एपिटाइल यानी भूख लगना बंद हो जाती है, वेट लॉस वजन कम हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, आंखों की पुतली क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। और HIV एड्स का इंडिया में पता चला था 1986 में। ठीक है बच्चों, और इसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कहते हैं एलिसा। HIV एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट होता है उसको कहते हैं एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोल्वेंट ऐसे। और HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है। इसके लिए हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो है एजिडोथाइमाइडाइन। ठीक है, और ये प्राइमरी स्टेज में पता चल जाए तो ये ड्रग दी जाती है जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वायरस से लड़ने की जो हमारी बॉडी की क्षमता है वो बढ़ जाती है। टाइम टू टाइम अगर ये ड्रग दी जाए तो मे भी हो सकता है इस बीमारी को वहीं पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चों ये आज की जो छोटी सी क्लास थी WBC के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। और इसके बाद इसके ऊपर सिर्फ एक वीडियो और रहेगी, फिर ब्लड के MCQs में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।